Good morning, students. Welcome to all in my online class subject history by myself. Due to your periodic examination, I was not present in previous week. So once again, I am before you with some recall and a new topic. In previous class, we had discussed about industrialization. Dear students, industrialization refers to the development of industries in a country or a region in a wide scale. It means industrialization is a situation in which more and more factories, more and more industries set up in particular areas, particular regions. औद्योगिकरण. And industrialization was a type of revolution started from mid 18th century, it means onwards 1750. And industrialization started from Britain, especially two ancient cities of the world, Leeds and Manchester. You must have heard the name of Manchester, and Manchester refers to cotton textile industries. It means industrialization was started from cotton textile industries. You can say Ahmedabad is called the Manchester of India. Kanpur is called the Manchester of North India, and Coimbatore is called the Manchester of South India. It means from Leeds and Manchester, industrialization was started with or from the cotton textile industries. Please open your page 26, and your today's topic is industrial society and social change. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव कैसे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान. These political trends refers to liberals, radicals and conservatives type the mindset of the people. So these political trends, ये जो राजनीतिक रुझान थे, वे आर साइन ऑफ अ न्यू टाइम, एक नए युग का प्रतीक था, जब ईच एंड एवरी स्टेटा ऑफ सोसाइटी हैज अ डिफरेंट विजन, डिफरेंट thinking, different mindset about the society. And you have read about what were the thinking of liberals, radicals and conservative. These trends have which type of ideas. So these political trends were sign of a new time. ये जो राजनीतिक रुझान थे वे नए युग के घोतक थे. इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेज. यह वही समय था जब गहन सामाजिक एंड इकोनॉमिक आर्थिक बदलाव हो रहे थे. इट वॉज ए टाइम, यह वही समय था वेन जब न्यू सिटीज केम अप, नए नए शहर का निर्माण हो रहा था, नए नए शहर बन रहे थे और नए नए शहर बन रहे थे. एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, और नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा था. रेलवे एक्सपेंडेड, रेलवे का विस्तार हो रहा था. एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड, और इस प्रकार
औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मेन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेन मर्द, वुमन महिलाएं, एंड चिल्ड्रन बच्चे, टू फैक्ट्रीज, सब इस औद्योगिकरण में फैक्ट्री में इन लोगों का आगमन हुआ। वर्क के दौरान सबसे काम लिया गया, चाहे वह मर्द थे, लेडीज थे, बच्चे, सबको झोंक दिया गया उद्योग में काम करने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। वर्क आवर वेयर ऑफन लॉन्ग, काम का जो अवधि था वह बहुत लंबा होता था। 16, 17, 15 आवर्स के दौरान के काम करना पड़ता था, इतना लंबा समय तक। एंड वेजेज वेयर पुअर, और उनका जो रेमनरेशन था, वेजेज था, मजदूरी था, वह बहुत ही कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, चारों तरफ बेरोजगारी व्याप्त थी। एंड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड, जब स्पेशल सीजन में औद्योगिक गुड्स, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल गुड्स थे, औद्योगिक वस्तु का जो उत्पादन था, वह डिमांड था, वह कम हो जाता था, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वह अपने फैक्ट्री से बहुत सारे लेबर को, वर्कर को निकाल देते थे, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ जाती थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, बेरोजगारी सब जगह व्याप्त थी। पार्टिकुलरली स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड, जब फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जब औद्योगिक सामान की मांग कम होती थी तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी, वर्कर को निकाल दिया जाता था फैक्ट्री से। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, रहने की व्यवस्था और साफ सफाई की जो व्यवस्था थी, वेयर प्रॉब्लम्स, यह कठिनाई पैदा करती थी। सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग, जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा था, रैपिडली, तेज़ी से, जैसे जैसे शहर का विकास, वैसे वैसे रूरल एरिया से वर्कर जाते थे शहर में, वहाँ उनको रहने की सुविधा नहीं होती थी और साफ सफाई का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स, और तब ये उदारवादी और परिवर्तनवादी सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन, हल ढूंढने का प्रयास किया टू दीज इशूज, इस प्रॉब्लम से। योर क्वेश्चन इज राइट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट अबाउट industrialization. Now page number 27. Almost all industries, लगभग सभी जो उद्योग थे, where the property of individual, व्यक्तिगत संपत्ति सबका था। जितने भी फैक्ट्री हुआ करते थे, इसके जो ऑनर होते थे वे खुद के ऑनर होते थे, व्यक्तिगत उद्योग था, कोई कम्युनिस्ट नहीं थी, कोई कोऑपरेटिव्स नहीं था, एक व्यक्ति और उसका जो था फैक्ट्री हुआ करता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स, इसमें लिबरल्स और रेडिकल्स भी फैक्ट्री के ऑनर हुआ करते थे। वी आर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इनका भी उद्योग होता था। हैविंग मेड देयर वेल्थ, इन्होंने खूब धन कमाया, खूब पैसा कमाया, थ्रू ट्रेड, बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा, और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, और औद्योगिक, इन्होंने उद्योग के द्वारा खूब धन इकट्ठा किया, खूब पैसा कमाया। दे फेल्ट, लेकिन ये लिबरल्स और रेडिकल्स यह महसूस करते थे दैट कि सच इफोर्ट्स, ऐसे जो प्रयास हैं, जो व्यक्तिगत उद्योग लगे हुए हैं, ऐसे जो प्रयास हैं, शुड बी इनकरेज्ड, यह लोगों को प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहित किया है। दैट इज इट्स बेनिफिट्स, और इसके जो लाभ हैं, वुड बी अचीव्ड, प्राप्त किया जाए, इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वेयर एजुकेटेड। मतलब यदि जैसे ऐसे प्रयास किया जाए, बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले इंडस्ट्री को बिठाएं, हम लोग जैसे इंडिविजुअल फैक्ट्री के मालिक बने,
तब आर्थिक रूप से समाज जो है वह धनी होगा, विकसित होगा और उस समाज के जो नागरिक होंगे वह पढ़े लिखे, एजुकेटेड और शिक्षित होंगे। ऐसा इनका विचार था प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में, लिबरल्स और रेडिकल्स का। ओपोज टू द प्रिविलेजेज, लिबरल्स और रेडिकल्स ने विशेषाधिकार जो अक्सर जन्म से ही दिया जाता था उनका विरोध किया। अपोज टू द प्रिविलेजेज दैट ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो प्राचीन कुलीन तंत्र था, हैड बाई बर्थ, जो बचपन से ऐसे कुलीनों को विशेषाधिकार दिया गया था। दे फर्मली बिलीव्ड दैट, उनको यह विश्वास था इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इफोर्ट, यदि व्यक्तिगत प्रयास किया जाएगा, यदि व्यक्तिगत प्रयास किया जाए तब लेबर एंड इंटरप्राइजेज दोनों को लाभ होगा, वर्कर को भी, लेबर को भी और फैक्ट्री ओनर को भी। सो ऐसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मैन शुड इस्टेब्लिश द फैक्ट्री। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज इंश्योर्ड, यदि व्यक्तिगत इनको आज़ादी दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए, तब इफ़ द पुअर कुड लेबर, यदि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कुछ बेहतर करने का, एंड दोज विथ कैपिटल, यदि उनको मुहैया कराया जाए मूलधन कैपिटल को, कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेन, और बिना कोई रोक टोक को उनको यदि फैक्ट्री को आगे बढ़ने में मदद किया जाए, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप, यदि ऐसा किया जाए तो समाज का विकास होगा, समाज अपने आप विकसित होता चला जाएगा। मैनी वर्किंग मैन, बहुत सारे जो वर्कर्स थे मर्द के रूप में, एंड वुमन, महिलाओं के रूप में, हु वांटेड, ये दोनों चाहते थे, चेंजेज, बदलाव चाहते थे, इन द वर्ल्ड, विश्व में, एंड रैलीड अराउंड लिबरल्स, और ए लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ मिलकर, ग्रुप्स से मिलकर, एंड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस से मिलकर इन द अर्ली 19th सेंचुरी में समाज में बदलाव के लिए प्रयास किया, समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स का यह व्यू था प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर समाज कैसा होना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस रूप में यूटिलाइज किया जाना चाहिए। नाउ योर क्वेश्चन, what were the ideas of liberals and radicals on private property? Once again, what were the ideas of liberals and radicals on private property? नेक्स्ट पैराग्राफ, सम नेशनलिस्ट, और तब कुछ राष्ट्रवादी लोग, लिबरल्स उदारवादी लोग, एंड रेडिकल्स परिवर्तनवादी लोग, वांटेड चाहते थे, रेवोल्यूशंस क्रांति, टू पुट एन एंड समाप्त करना चाहते थे क्रांति के द्वारा, टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो स्थापित की गई थी, स्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815. You have to read in class 10 that after the declaration of Napoleon Bonaparte, the autocracy was established in all over Europe, in all European countries. तो ये जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, क्रांति के द्वारा ऐसे मोनार्की, राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे, क्रांति करना चाहते थे। इन फ्रांस में, इन इटली में, इन जर्मनी में एंड रसिया में दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, ऐसे लोग क्रांतिकारी हुए, एंड वर्कड, और काम किया, टू ओवरथ्रो, उखाड़ फेंक देने के लिए, समाप्त करने के लिए, एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, जो जितने भी वहाँ अस्तित्व में थे, राजा थे, उनको हटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। नेशनलिस्ट्स
राष्ट्रवादी टक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस, एक क्रांति की बात किया करते थे, दैट वुड क्रिएट, ताकि बनाया जाए नेशंस। डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली एंड be careful that here is a nations, you have to read in class 10. Nations means a democratic countries, राष्ट्र राज्य। नेशंस रेफर टू डेमोक्रेटिक कंट्री हियर। तो ये जो राष्ट्रवादी लोग थे वे बात किया करते थे क्रांति के बारे में, जो उस राजतंत्र को हटाकर और लोकतंत्र का निर्माण हो, लोकतंत्र लाया जाए। वेयर ऑल सिटीजन्स, जहाँ सभी नागरिक वुड हैव, सबको प्राप्त हो, इक्वल राइट, समान अधिकार। इस डेमोक्रेटिक रूल में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में। इसी प्रकार आफ्टर 1815 के बाद जोसेपे मैजिनी, the best personality of Europe, especially from Italy, he is called the first nationalist patriot of the world, जोसेपे मैजिनी। तो 1815 के बाद जोसेपे मैजिनी ने, you have to read in class 10 especially about the Giuseppe Mazzini. He was the member of Carbonari secret societies, and he formed 2 secret societies in Italy and in Switzerland, Young Italy and Young Europe. तो एक क्रांतिकारी थे जोसेपे मैजिनी, और इटली से उस राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे और लोकतंत्र को लाना चाहते थे। तो आफ्टर 1815 के बाद जोसेपे मैजिनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, एक इटालियन राष्ट्रवादी, कंस्पायर्ड, षड्यंत्र रचा विथ अदर्स, और दूसरे नेशनलिस्ट से मिलकर, टू अचीव, यह पाने के लिए, दिस इन इटली, इट मीन्स मोनार्क को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, प्रयास किया। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड दिस राइटिंग, और उसको देखकर यूरोप के बहुत सारे जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उन लोगों भी ने, दे वी आर इन्फ्लुएंस बाय जोसेपे मैजिनी, जोसेपे गैरिबाल्डी, काउंट कैऊर, ये सब से प्रभावित होकर केवल इटली में नहीं बल्कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जगह काम करना प्रारंभ किया। और जो एग्जिस्टिंग मोनार्क थे वहाँ जो राजतंत्र को यह ख़त्म करना चाहते थे। तो ये आज का ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियोज में वी विल डिस्कस अबाउट सोशलिज्म, द मेन थीम ऑफ योर दिस चैप्टर। जो मेन थीम है इस चैप्टर का आपका समाजवाद, उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी मैं हाईलाइट कर दूं, ए वर्ड सोशलिज्म इज टेकन बाय, गिवन बाय a British novelist and British socialist and British इंडस्ट्रियलिस्ट रॉबर्ट ओवन। यह रॉबर्ट ओवन का ही देन है सोशलिज्म। सोशलिज्म रेफर्स टू सोशलिज्म इन ए सिचुएशन व्हेन द इक्वल रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो ये समाजवाद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी वीडियोज को 1, 2, 3 बार आराम से देखें, बढ़िया से देखें। इसके बीच में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसे भी आप सुने। और ऐसे भी मैं व्हाट्सएप पे जो मेरा नोट्स होता है उसमें भी ये सारे जो आज की जो पढ़ाई है उसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो उसे आप अपने नोट कॉपी में, क्वेश्चन भी होगा, नोट्स भी होगा, जो आपका लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। केवल क्वेश्चन लिखना है और आंसर वहाँ पे मौजूद है, आपको विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने नोट कॉपी में इसे करते जाएंगे ताकि आपको
परेशानी का सामना न करना पड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।